हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे कल से सेट थ्योरी ही सेट थ्योरी। साजिद अख्तर आप जानते हैं, साजिद अख्तर नाम हुआ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, ये आपका चैनल नेम है भाई साजिद अख्तर, साजिद अख्तर TER। और जिसको भी ज्वाइन करना होगा तो ये नंबर है 8084766751। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक सेट। सेट्स जो है चैप्टर, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स SEN होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, पहला है रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम कल ही डिस्कस कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को लोग टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं। कल हमने दिया था सेट बी, एक सेट लिए थे बी जो 6 इवेंट नंबर का 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये आपका दिया है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में करना क्या है कि सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लेना है, जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख देना है, ये रोस्टर फॉर्म है। तो ईजी है ये ज़्यादा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है तो आप देखिए। तो एलिमेंट्स है आपका जा कर के 2, 6, 8, 10, 12। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई वेरिएबल्स लेंगे, एलिमेंट्स के लिए कोई वेरिएबल लीजिएगा। वेरिएबल में आप लेटर्स ही लेंगे, कि स्मॉल लेटर्स लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सेट्स में कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, जो बतलाए थे। और अगर अंदर में एलिमेंट्स है तो उसको स्मॉल लेटर्स में लेना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं कैपिटल लिख देता है किसी बुक्स में या कहीं, तो उसको आपको उसी अनुसार बना देना हो। कैपिटल लिख के क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे इसमें X, Y, Z, U, V, W, T इस तरह से आप ले सकते हैं। ज़्यादा वेरिएबल इसको लेते हैं, चूँकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है ABC, उसको भी आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसको देखिए, इसको अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बता रहे हैं। सेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बी है, इसके लिए सबसे पहले जो साइन देना होगा, कॉलन का साइन देना होगा, है ना। कॉलन का साइन दीजिएगा, कॉलन साइन, या आप ऑब्लिक का साइन दीजिएगा, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। ऑब्लिक का साइन दीजिएगा। इसको हम लोग कॉलन को का मतलब हो गया मैथ में आपको सच डैट का, सच डैट इस प्रकार, और ऑब्लिक को भी सच डैट बोलते हैं। तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्लिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, या कॉलन का साइन भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कैसे करके देखिए। बी हम लिखे यहाँ पे सेट बी, सेट बी। अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स, एक्स लिख दिया हमने सारे एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स कैसा है, सारा फर्स्ट 6 इवन नंबर है। तो एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट 6 इवन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं इजी वे में, ये भी हुआ। और दूसरा तरीका है, उसको कैसे लिखिएगा, इसको देख लीजिए। कैसे, इसी को और करके हम लिखते हैं बी। इसमें मान लेते हैं सारे एलिमेंट्स के लिए आप एक्स लिखे, एक्स एज एक्स इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर तो है
लेकिन सारा इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर्स, इवन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है बी। देखिए बी जो है स्टार्ट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और 12 में एंड हो जा रहा है। तो लिखिएगा 2 जो है लेस देन इक्वल टू एक्स, और x इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगाइएगा, क्योंकि 2 जो है x क्या है, सारा एलिमेंट्स है, तो सारा वो इवन नंबर्स है जो 2 और 12 के बीच में है, और साथ साथ 2 इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। तो एक तरह का इंटरवल बना। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये सब चीज़। तो उसमें और राइट है हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ये तो ये आपका जा करके क्लोज इंटरवल है सही मानों में। तो इसको देखिए ऐसे करके, इसका मतलब हो गया। तो जो साइन इस्तेमाल करते हैं पहले लोअर क्लास में मैथ्स में, इसमें इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ये आप जान रहे हैं, ग्रेटर देन। और ये आपका इसका उल्टा लेस देन आप बोलते हैं, मतलब जिधर खुल रहा है उधर बड़ा वाला नंबर दिखाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलेंगे क्या, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू ये बोलेंगे। और ये वाला चीज़ हम लोग इसमें लगा देंगे ऐसे। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें दोनों साइन या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसमें, क्योंकि इनइक्वालिटी का यूज़ होगा तो आगे चैप्टर भी है लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन, लेस देन नहीं आ रहा है तो हम इधर भी लिख देते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये लेस, ये जो आपका लेस देन और इक्वल टू है, इसका मीनिंग आपका हो गया लेस देन या इक्वल टू, दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इंटरवल्स है ये जो आपका, जैसे इंटरवल हम लिखे हैं, इसका मतलब 2 इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन 12। इसको हम लोग ऐसे करके क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, 2 और कॉमा 12। इसका मतलब है कि ऑल दोज इवन नंबर्स which are between 2 and 12 including 2 as well as 12, मतलब दोनों को ले रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम इवन नंबर ये भी है, इवन नंबर ये भी है, छोटा इवन नंबर जो है उसको भी ले रहे हैं, सबसे बड़ा वाले को भी ले रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का इंटरवल को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जो है, ये जो है आपको पढ़ना भी है। तो हम यहाँ वो रियल नंबर के कंसेप्ट में पढ़ाई होगी। तो क्लोज इंटरवल जो है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्लोज इंटरवल को मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कोई नंबर लाइन है और उसमें कोई एक नंबर है, मान लेते हैं 1, और दूसरा बड़ा बिगर नंबर है, सपोज कीजिए 5। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो 1 और 5 के बीच में तो असंख्य नंबर है, इरेशनल रैशनल बहुत सारा रियल नंबर्स है। तो देखिए 1 है आपका, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 और 2 के बीच में कितना पॉइंट है लोग नहीं जानते हैं। तो हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या तो रैशनल नंबर को या इरेशनल नंबर को। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको नंबर सिस्टम में कन्फ्यूजन है, तो एक क्लास नंबर सिस्टम से दे देंगे। जैसे क्लास 10 में था। तो हम लोग आ जाते हैं क्लोज इंटरवल, थोड़ा सा हमें हेल्प कर देते हैं यहाँ पे कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है। देखिए क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल ए बी इज डिफाइंड in context of real number. All real numbers lying between a and b, including a and including b, and x belongs to R. R is real number.